हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दैट इज़ अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि क्या होती है जीओसी एंड इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शॉर्ट में कह सकते हैं क्या, जीओसी, राइट। सो जीओसी में हम बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, या फिर बहुत सारी बातें समझते हैं जो कि हमारी एडवांस टॉपिक्स जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उनको समझने के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हमारे जो भी एडवांस टॉपिक हैं लाइक नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरीके के जो हम आगे अपने पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे क्या है हमको क्लियर नहीं होंगे। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, जीओसी समझना पड़ेगा। सो यू कैन से कि यहाँ पे हम क्या है, सारी फंडामेंटल चीज़ें समझते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एडवांस टॉपिक, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 6 टाइप के मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लिखे हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है हमारा रेजोनेंस, थर्ड है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिफ्थ है हमारा फील्ड इफेक्ट एंड लास्ट वन इज सर इफेक्ट। नाउ आप सोच रहे होंगे सर इफेक्ट क्या है, तो ये हमारा होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसके बारे में हम डिटेल में आके पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम जो आज शुरू करने वाले हैं इस वाले वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ओके, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा क्या कि इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, वो भी किन इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, दैट इज जो कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। वो भी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। सो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो जैसे कि अच्छा आपको यहाँ पे मे भी ये टर्म क्लियर ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसी भी एटम की वो कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है जिससे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड देमसेल्फ, ठीक है। किसी भी एटम की वो कैपेसिटी जिससे वो क्या करें कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो उसकी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि तो जैसे कि आपके सामने मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, कार्बन की चेन है और यहाँ पे कोई एक एटम लगा है ए, ठीक है, जिसकी की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपेयर टू कार्बन। तो क्या होगा कि जो हमारा ए है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से जो हमारे जितने भी ये बॉन्ड हैं सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, राइट। दैट इज कि ज़्यादा पावरफुल है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा हो जाएगी एंड इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए हमने दिखाया है इस पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली डबल पॉजिटिव एंड जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन बढ़ते जाएंगे तो हम पार्शियली चार्ज क्या है, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही, कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या है कि रिलेटिव इफेक्ट है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, इन दोनों के बीच में रिलेट करके ही हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कार्बन चेन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। उसके बाद में ये किस पे वर्क करता है, सिग्मा बॉन्ड पे, ये तो आपको क्लियर ही हो गया है। ये क्या होता है, एक एडिटिव इफेक्ट होता है। एडिटिव इफेक्ट मीन्स क्या है,
कि ज़्यादा अगर आपके पास, एग्जांपल लेते हैं, आपके पास जैसे कि ये कोई भी चेन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस तरीके से जो है 3 ए लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने ज़्यादा मोर अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या लगे हैं, एटम लगे हैं, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, पुल्ड होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो ये क्या है, एक एडिटिव इफेक्ट है, मतलब ये तीनों वर्क कर रहे हैं ऐड होके, ठीक है। सो ये एक आपकी क्या होती है, एडिटिव इफेक्ट आप कह सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो देखिए यहाँ पे जितना इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसके कंपेयर में यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे और कम होगा, और यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ कि जितना डिस्टेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता है। ये आपका क्या है, बीक इफेक्ट है, ओके। एंड जो आपका थर्ड एटम है उसके बाद ये इफेक्ट क्या होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं शो किया है, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसके टाइप समझते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे 2 टाइप का हो सकता है, दैट इज़ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारा, दैट इज़ कि आपके पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है। तो जो खींच रहा था उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि इस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो ये लगा रहा है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या लग रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को हम, आपको बहुत सी जगह लिखा दिखेगा कैसा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एंड ये आपको लिखा दिखेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और हमारा जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला इफेक्ट, दैट इज आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो चेन है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, किसको, ए को। तो यहाँ पे लग रहा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है एंड कहाँ पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा बेंजीन रिंग है और उसमें एक क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, दैट इज़ प्लस आई या माइनस आई, एंड जो हमारा ये है, ठीक है, ये हमें क्या शो करेगा, प्लस आई या माइनस आई, दैट इज़ ये हमारा क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा शो करेगा माइनस आई इफेक्ट एंड ये जो है वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये आपने कैसे बता दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, sp3, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। एंड यहाँ वाले कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, sp2, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाले कार्बन के पास कैसी कहानी होगी, कुछ ऐसी, ठीक है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर जो लगे हैं सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगे होंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है एंड यहाँ पर क्या आएगा, sp2। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, विच इज़ व्हाट, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है, दैट इज़ कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा आपका क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्बिटल होती हैं s, p, d एंड f, तो उसमें से s वाली क्या होती है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होती है। सो ये क्या करेगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे आप पता करेंगे, तो शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा एस करेक्टर होता है sp में, ठीक है, दैट इज़ 50% एस, इसमें 50% p होता है। उसके बाद में होता है हमारा sp2 में
एंड लास्ट होता है हमारा sp3 में। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में हमारा, इसमें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, देन इसकी, देन इसकी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका है sp3 एंड इसका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करेगा, -i दिखाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा। एंड ये हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या दिखाएगा, +i। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताइए, आसानी से बता सकेंगे आप किस में कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फिर से क्या है, sp वाला है, तो ये क्या करेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। एंड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर से sp2 है, तो ये हमारा क्या शो करेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इस वाले में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है उसका क्या है, sp2। ठीक है, तो अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था परसेंटेज एस करेक्टर sp का ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू sp2। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करता है, -i शो करता है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या शो करता है, +i शो करता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए आप इसमें बताइए मुझे, इसमें कौन सा इफेक्ट किस पर लगेगा, दैट इज CH3 कौन सा लगाएगा, एंड ये वाला कार्बन जो है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ पर भी क्या है, sp3, तो वही दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर ही है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगने वाला है। और आप कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए ये जो बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, वो किस में कर रहे थे, जब हम कार्बन कार्बन के बीच में कंपेयर कर रहे थे। वही अगर बात आती है किस में, कि ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज इस पे क्या आएगा, ये क्या शो करेगा, -i इफेक्ट, एंड ये जो हमारा ग्रुप है ये क्या शो करेगा, +i इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ और होगा और यहाँ पर sp2 है। तो हमें अभी जो बात कर रहे थे वो कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही थी, तब हम वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर तो देखना ही नहीं है, बस हमें देखना है कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही क्या करेगा, -i। तो ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमें शो करेगा क्या, -i इफेक्ट। ओके, अब आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको फटाफट सॉल्व करते हैं, एंड इन्हें सॉल्व करने पर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो देखिए फिर से कार्बन कार्बन के बीच की बात करेंगे, तो sp sp2 एंड sp, तो sp वाली देखो -i देखना है। ठीक है, तो sp वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा -i, फिर इसका, एंड देन इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें आपको पता करना है, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देख सकते हैं, कार्बन का sp sp2 एंड sp होगा, सो फिर से इसका सबसे ज़्यादा -i, देन इसका, एंड लास्ट इसका। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में तो कंपैरिजन है नहीं, तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक जनरल चीज़ बता देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको याद रखना है फोन कॉल। ठीक है, दैट इज़ कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, एंड फिर क्लोरीन की। ठीक है, सो ये बात याद रखना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो फ्लोरीन आ गया। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है, तो ये हो गया, एंड लास्ट इज दिस। ठीक है, सबसे कम माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा हमारा। अब कंपेयर करना है इसमें एंड इसमें, तो देखिए अब यहाँ पर भी क्या है, कार्बन होगा, कार्बन होगा, तो ये बिल्कुल वैसी कहानी है जो हम लोगों ने यहाँ देखी थी।
तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास जो है वो क्या है sp, एंड यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड होंगे कुछ इस तरीके से। तो इस वाले कार्बन का आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा sp2, राइट। सो sp वाला क्या होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो -I इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एंड इसकी। अब तो भाई दोनों तरफ क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, विच इज़ वॉट, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें, पॉजिटिव चार्ज किसी पर हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या हो कैटाइन हो, ठीक है, और वही आपके पास क्या हो एक न्यूट्रल एटम हो, ठीक है, तो इसमें से जो पॉजिटिव वाला है उसका -I ज़्यादा होगा, ठीक है। वही आपके पास क्या हो कि एनाइन हो, ठीक है, जिसमें क्या हो निगेटिव चार्ज हो, तब आप कैसे पता करेंगे एनाइन, ठीक है। और आपके पास क्या हो एक न्यूट्रल हो जिसपे कोई चार्ज ना हो, तो न्यूट्रल वाले का हमेशा कम होता है इन कंपेयर टू जिस पे चार्ज हो, ठीक है। तो हम आसानी से बता पाएंगे इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, वही इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए जितने भी ये अभी जो बताए हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिए। चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कैसे देखेंगे, इसमें हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं आपको समझ आ रहा होगा, दैट इज़ कि sp में सबसे ज़्यादा होता है, देन sp2 एंड sp3, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। एंड यहाँ पे इनमें से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारे क्या है 4 टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। एंड न्यूट्रल एंड चार्ज वाली बात भी यहाँ पर नहीं लग रही है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आप पता करेंगे कि ऐसे कि मोर ऑक्सीजन, ठीक है, मोर क्या होगा -I इफेक्ट, ठीक है। तो कैसे देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किस में है कि एक इसमें है, 2 इसमें, 3 इसमें, तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसका -I सबसे ज़्यादा होगा, देन इसका, एंड सबसे कम इसका -I होगा, ठीक है। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल किए सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आई थिंक आपको इतना अभी समझ में आया होगा। इसको लेके अभी एक और वीडियो आएगी, तब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना समझिए एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। एंड आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। फिर भी कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।